क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर एक दिन आपकी जमीन, आपकी जड़ें, आपकी संस्कृति और आपकी पूरी पहचान ही छीन ली जाए, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, जिस भाषा में आपने बोलना सीखा, जिन देवताओं के आगे आपने सिर झुकाया और जिस सभ्यता में आपके पूर्वजों ने सदियों तक जीकर उसे जिंदा रखा, अगर एक दिन कोई आए और कहे कि अब ये सब कुछ खत्म कर दो, अब तुम्हें वो नहीं रहना जो तुम हो, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे, लड़ेंगे या टूटकर बिखर जाएंगे? अब इसी हालात को तिब्बत के उस छोटे से गांव में जन्मे एक साधारण से बालक की जिंदगी से जोड़िए, जिसे छोटी उम्र में ही तिब्बत का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक मुखिया बना दिया जाता है, जिसे एक ऐसी कुर्सी पर बैठा दिया जाता है जहां से वो न सिर्फ अपने देश बल्कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति का भी रखवाला बन जाता है। लेकिन जब हालात ऐसे आए कि एक दिन चीन की सेना उसके देश में घुस गई, उसके लोगों को मारने लगी, उसकी संस्कृति और धर्म को मिटाने लगी, तब वो बालक जो अब तक सिर्फ प्रार्थनाओं और साधना में रमा था, उसे फैसला करना पड़ा, क्योंकि अब सिर्फ उसका जीवन नहीं बल्कि लाखों तिब्बतियों की जान और पूरी तिब्बती सभ्यता का अस्तित्व दांव पर था। और तब उसने ऐसा फैसला लिया जो शायद कोई भी साधारण इंसान नहीं कर पाता। उसने बंदूक नहीं उठाई, बदले की आग में नहीं जला, बल्कि अहिंसा, प्रेम और करुणा का रास्ता चुना। उसने अपनी धरती छोड़ दी, अपने घर से निर्वासन स्वीकार किया, लेकिन अपने विचार, अपने सिद्धांत और अपने धर्म को जिंदा रखा। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली आजादी तो तब आती है जब आप अपने भीतर आजाद होते हैं, जब आपके बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी अशांत हो, लेकिन आपके भीतर प्रेम और करुणा का सागर लहराता रहे। यही सिखाता है हमें हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा की आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हर इंसान को बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके भीतर शांति है, प्रेम है और सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस है, तो आप सच्चे मायनों में आजाद हैं। कहानी की शुरुआत होती है तिब्बत के एक बेहद छोटे, पहाड़ों से घिरे, सुंदर और शांत गांव से, जिसका नाम था ताकतसेर। इस गांव में एक साधारण किसान परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था लामो धुंडुप। कोई नहीं जानता था कि यह बालक आगे चलकर पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक बनेगा। तिब्बत में एक प्राचीन परंपरा है कि जब भी किसी दलाई लामा का देहांत होता है तो उसके पुनर्जन्म की खोज की जाती है। उसके मरने के बाद खास लामा और ज्योतिषी संकेतों और सपनों के आधार पर तय करते हैं कि अगला दलाई लामा कौन होगा। उसी परंपरा के अनुसार जब 13वें दलाई लामा का निधन हुआ तो तिब्बत के बड़े बड़े लामा उनके पुनर्जन्म को खोजने निकल पड़े। अजीब बात यह थी कि 13वें दलाई लामा के निधन के कुछ समय बाद तिब्बत में कई चमत्कारी घटनाएं घटने लगी। लोगों ने आसमान में अजीब बादल देखे, पुराने मंदिरों के पास दिव्य प्रकाश दिखाई दिए और कुछ लामा ने स्वप्न में एक विशेष दिशा की ओर जाने का संकेत पाया। आखिरकार वे लामा तिब्बत के ताकतसेर गांव पहुंचे। वहां एक छोटे बच्चे से मिलने गए जो उस वक्त सिर्फ 2.5 साल का था। जब लामा उस बच्चे के पास पहुंचे तो वो बच्चा अचानक उनके हाथ से एक माला छीनकर अपने गले में डालने लगा। फिर जब वे कुछ पुरानी चीजें जो पिछले दलाई लामा की थी लेकर आए और उस बालक के सामने रखी, तो उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसने बिना हिचकिचाए वही चीजें उठाई जो पहले दलाई लामा की थी। यही वो पल था जब सभी लामा समझ गए कि यही बच्चा 14वां दलाई लामा है। इसके बाद उस बालक को ल्हासा लाया गया। वहां बड़ी धूमधाम से उसे दलाई लामा घोषित किया गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, तब इस बालक के सिर पर पूरे देश और धर्म की जिम्मेदारी रख दी गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इससे हमें एक बेहद जरूरी बात सीखने को मिलती है। कभी भी किसी की साधारण शुरुआत को नजरअंदाज मत करो।
हो सकता है आज जो बच्चा मिट्टी में खेल रहा हो, कल वही पूरी दुनिया को रोशनी दिखाए। जब एक छोटा सा बच्चा दलाई लामा के रूप में तिब्बत का धार्मिक और आध्यात्मिक मुखिया बनता है, तो उसके जीवन में सिर्फ पूजा पाठ और ध्यान नहीं होता, उसके कंधों पर वो जिम्मेदारी भी आ जाती है जो किसी भी राजा या देश के नेता पर होती है। ठीक ऐसा ही हुआ था हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा के साथ। जब वे ल्हासा के पोताला पैलेस में पहुंचे तो वहां का माहौल एकदम अलग था। बाहर की दुनिया में चाहे लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे, लेकिन महल के अंदर एक अलग ही खेल चल रहा था। वहां धार्मिक गुटबंदी, सत्ता की खींचतान और छोटी छोटी बातों पर षड्यंत्र करने वाले लोग भरे हुए थे। हर कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए दलाई लामा के आसपास रहना चाहता था। दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा में बड़े ही सच्चे शब्दों में लिखा है कि कैसे महल के भीतर का माहौल कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अहंकार, लालच और सत्ता की भूख ने कई लोगों को अंधा बना दिया था। और ये बात उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह थी, क्योंकि वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन से ही करुणा, दया और विनम्रता सीखी थी। लेकिन जब उन्हें देश की राजनीति की बागडोर सौंपी गई तो उनके सामने ये भी साफ था कि सिर्फ साधु बनकर देश नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने छोटी उम्र में ही ये समझ लिया था कि एक नेता को सिर्फ दयालु नहीं बल्कि चतुर और दूरदर्शी भी होना पड़ता है। महल में रहते हुए दलाई लामा ने उन सब साजिशों को देखा और सीखा कि कब मौन रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कब किसी के चेहरे पर मुस्कान रखते हुए उसके इरादे पढ़ लेने चाहिए। इसी दौरान दलाई लामा ने तिब्बत की सियासत और सत्ता की जटिलता को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि धर्म और राजनीति जब साथ चलती है तो उसका संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इस पूरे हिस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे आप कितने भी सरल और अच्छे क्यों न हो, अगर आप किसी बड़ी जिम्मेदारी पर हैं तो दुनिया की चालें समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अंधी करुणा और भोला विश्वास कभी कभी आपके साथ धोखा भी करवा सकता है। तिब्बत हमेशा से दुनिया के सबसे शांत, सरल और आध्यात्मिक देशों में गिना जाता था। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, जहां लोग ध्यान, प्रार्थना और साधना में जीवन बिताते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस शांति को लंबे समय तक टिकने नहीं दिया गया। साल 1950 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर दावा किया कि वो उसका हिस्सा है, और फिर अचानक चीनी सेना तिब्बत की सीमाओं में घुस आई। उस समय दलाई लामा की उम्र सिर्फ 15 साल थी। इतनी कम उम्र में जब बच्चे किताबें पढ़ रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, उस वक्त दलाई लामा को तिब्बत की राजनीतिक सत्ता भी सौंप दी गई, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें किसी अनुभवी नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर हर तिब्बती आंख बंद करके भरोसा कर सके, और वो थे दलाई लामा। चीनी सेना ने एक एक कर तिब्बत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जगह जगह मठ तोड़े जाने लगे, साधुओं को मारा जाने लगा और तिब्बतियों पर जुल्म होने लगे। ऐसे में दलाई लामा के सामने दो ही रास्ते थे, या तो युद्ध का ऐलान करें या फिर अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाकर बातचीत की कोशिश करें। दलाई लामा ने हमेशा की तरह शांति और करुणा का रास्ता चुना। उन्होंने चीन के नेताओं से कई बार मुलाकात की, पत्र लिखे और शांति समझौते की कोशिशें की। मगर अफसोस, चीन की सत्ता को तिब्बत की संस्कृति या धर्म से कोई लेना देना नहीं था। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, दलाई लामा को भी समझ आ गया कि अब तिब्बत में रहना मतलब मौत को गले लगाना है। उनके अपने मंत्री, भक्त और साधु भी उनसे बार बार आग्रह करने लगे कि आपको देश छोड़कर सुरक्षित जगह जाना चाहिए। आखिरकार 17 मार्च 1959 की रात दलाई लामा ने साधारण कपड़े पहनकर गुप्त रूप से तिब्बत छोड़ने का निर्णय लिया। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए भारत की सीमा तक पहुंचे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी युद्ध जीतने से भी बड़ा काम अपनी संस्कृति और लोगों की जान बचाना होता है। दलाई लामा ने बंदूक उठाने के बजाय प्रेम
और शांति का झंडा उठाया और दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची ताकत हिंसा में नहीं, धैर्य और करुणा में होती है। जब दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ने का फैसला किया तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, ये कोई समझ भी नहीं सकता। जिस धरती पर उनका जन्म हुआ, जहां उनकी संस्कृति थी, जहां उनकी सभ्यता की जड़ें थी, उसे हमेशा के लिए छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा और तिब्बती संस्कृति को बचाने के लिए यह कठिन निर्णय लिया। 17 मार्च 1959 को जब वे तिब्बत छोड़कर निकले तो कई दिन और रातें पहाड़ों और जंगलों के बीच छुपते छुपाते तय की। उनके साथ कुछ चुनिंदा साधु और विश्वस्त लोग थे। वे ना दिन को आराम कर सकते थे, ना रात को चैन से सो सकते थे। हर वक्त चीनी सैनिकों का डर बना रहता था। लेकिन उनके भीतर एक ही लक्ष्य था, अपने लोगों को बचाना और तिब्बती संस्कृति की रोशनी को जिंदा रखना। आखिरकार कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद दलाई लामा भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुए। जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत दलाई लामा को राजनीतिक शरण देने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के लिए जगह जगह बस्तियां बसाई। उनमें सबसे बड़ी बस्ती बनी धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, जिसे आज भी लिटिल तिब्बत कहा जाता है। यहीं पर दलाई लामा ने तिब्बती शरण एक्साइल की स्थापना की। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना, बच्चों के लिए स्कूल खोलना, साधुओं के लिए मठ बनवाना और तिब्बती भाषा, धर्म और संस्कृति को जिंदा रखना। दलाई लामा ने न सिर्फ ये किया बल्कि दुनिया भर में घूम घूम कर तिब्बत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और विश्व शांति का संदेश दिया। इस पूरे अनुभव से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जहां आपकी जड़ें उखड़ भी जाए, वहां भी आप नई मिट्टी में अपनी पहचान बना सकते हैं। बस जरूरत है अपने आत्मविश्वास, धैर्य और अपने लोगों के लिए प्रेम बनाए रखने की। सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों को मुश्किल में छोड़कर भागता नहीं, बल्कि उनके लिए नई राह बनाता है। तिब्बत छोड़ने के बाद और भारत में शरण लेने के बाद भी दलाई लामा का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। दरअसल उनकी असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ अपने देश के लोगों की देखभाल करनी थी, बल्कि दुनिया को भी ये बताना था कि अहिंसा और करुणा का मार्ग ही इस अशांत और हिंसक होती दुनिया को बचा सकता है। दलाई लामा का हमेशा से मानना रहा है कि मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म है दयालुता। उनके लिए धर्म का मतलब सिर्फ प्रार्थनाएं, पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं है। उनके लिए असली धर्म है दूसरों के प्रति दया और करुणा। अपने निर्वासन के वर्षों में दलाई लामा ने दुनिया के कई हिस्सों में यात्राएं की। वे अमेरिका, यूरोप, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में गए। हर जगह उन्होंने यही सिखाया कि हिंसा से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चाहे कोई भी धर्म या देश हो, अगर उसमें प्रेम और सहनशीलता नहीं है तो वो मानवता के लिए हानिकारक है। उन्होंने तिब्बत की आजादी की लड़ाई भी कभी हथियारों के बल पर नहीं लड़ी। उन्होंने हमेशा संवाद, अहिंसा और करुणा को अपना हथियार बनाया। चाहे चीन के अत्याचार हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत का पक्ष रखना, दलाई लामा ने कभी अपनी जुबान से कड़वे शब्द नहीं बोले। दलाई लामा का यही दृष्टिकोण उन्हें बाकी दुनियावी नेताओं से अलग बनाता है। वे मानते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनके घाव भरने में है। उनका संदेश था कि जो धर्म या सत्ता दूसरों को दबाकर, सताकर या मारकर जिंदा रहती है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती, जबकि जो प्रेम, दया और करुणा के साथ चलता है, वो युगों युगों तक याद किया जाता है। इस हिस्से से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमसे बुरा करे तो हमें बदले में वही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इतनी करुणा रखनी चाहिए कि हम अपने भीतर की इंसानियत को कभी मरने न दें। यही जीवन की असली साधना है,
और यही दलाई लामा का सबसे बड़ा संदेश है। फ्रीडम इन एग्जाइल का सबसे गहरा और सुंदर संदेश इसी आखिरी भाग में छुपा है। अक्सर हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब है अपने देश में रहना, अपने लोगों के बीच होना, अपनी भाषा बोलना और अपने धर्म को खुलेआम मानना। लेकिन दलाई लामा ने इस आत्मकथा में बहुत सरल और सच्चे शब्दों में बताया कि असली आजादी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, जब मठ जलाए गए, साधुओं को मारा गया और दलाई लामा को अपना देश छोड़ना पड़ा, तो बाहर से देखा जाए तो वो एक निर्वासित इंसान बन गए। उनकी जमीन, महल, सत्ता सब छिन गई। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि चीन तिब्बत पर अधिकार कर सकता है, लेकिन मेरे मन, मेरी सोच और मेरी करुणा पर कभी अधिकार नहीं कर सकता। दलाई लामा का कहना है कि एक सच्चा इंसान वही है जो परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों, अपने भीतर की शांति और प्रेम को कभी न खोए। चाहे आपको देश छोड़ना पड़े, अपने प्रियजनों को खोना पड़े या दुनिया आपको गलत समझे, अगर आप अपने भीतर के मौन, धैर्य और दया को बचाकर रखते हैं तो आप सच्चे मायनों में आजाद हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत से निर्वासन उनके लिए दुखद था, लेकिन इसी निर्वासन ने उन्हें पूरी दुनिया को जानने और इंसानियत की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि दुख से भागो मत, बल्कि उसे गले लगाकर उससे बड़ा बनो। इस हिस्से में दलाई लामा ने जिंदगी का वो रहस्य बताया है जो हर इंसान के लिए अमूल्य है। उन्होंने समझाया कि असली सुख महलों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, क्षमा और सहनशीलता रखता है, वो हर हाल में सुखी और स्वतंत्र रह सकता है। हमें भी दलाई लामा से यही सीखना चाहिए कि हालात कैसे भी हों, असली आजादी अपने विचार, अपने प्रेम और अपनी दया को जिंदा रखने में है। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तो दोस्तों, फ्रीडम इन एग्जाइल सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की जीवन यात्रा है जिसने अपनी जमीन, अपना महल, अपनी सत्ता तो खो दी, लेकिन अपने भीतर की रोशनी, करुणा और शांति को कभी मरने नहीं दिया। दलाई लामा ने दिखा दिया कि सच्चा धर्म क्या होता है और इंसानियत का असली मतलब क्या है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अहिंसा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने साबित किया कि जब पूरी दुनिया आपसे लड़ रही हो, तब भी आप अपने भीतर प्रेम और दया को जिंदा रख सकते हैं। उनकी पूरी कहानी हमें ये एहसास कराती है कि सच्चा नेता वही है जो मुश्किल हालात में भी अपने लोगों का साथ न छोड़े और बिना बदले की भावना के प्रेम और शांति से रास्ता बनाए। अगर हम दलाई लामा की इस आत्मकथा से एक बात सच्चे मन से सीख ले, तो वो ये होनी चाहिए कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपनी सोच, अपने प्रेम और अपनी आत्मा की शांति को कभी खोने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कभी आपको अपनी जमीन, अपना घर, अपने लोग और अपनी पहचान छोड़नी पड़े, तो क्या आप भी दलाई लामा की तरह अपने भीतर की रोशनी और प्रेम को जिंदा रख पाएंगे? सोचिए जरूर और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी बात जानने का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी, प्रेरक और ज्ञानवर्धक किताबों की कहानियां लेकर आता रहूंगा। याद रखिए, दुनिया की असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और अपने भीतर की शांति में होती है। धन्यवाद।